अली सरवर और आज बहुत अहम दिन है। आपने 30 के 30 रोज़े रख लिए जनाब और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना इकराम पहुँचा। आप सब ने यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा इबादतें की होंगी और तीनों अशरों को बड़ा अच्छा गुजारा होगा। कोशिश की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने गुनाहों की बख्शिश करा दें, जहन्नम से खुलासी हो जाए। इसमें ज़ाहिर अपनी तरफ से सबने कोशिशें की हैं। अल्लाह ताला सब आप तमाम लोगों की इबादत को कबूल मकबूल फरमाए। और आज चूँकि ईद का दिन है तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ सियासी शख्सियात मौजूद हैं, उनका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन पहले जिस तरह अली सरवर ने कहा, आज का दिन जिस तरह हम कहते हैं कि आज ही हमारी ईद है, लेकिन आज एक्चुअली हमारी ईद है और आज के दिन को हम मुसलमान त्यौहार के तौर पर मनाते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 30 दिनों के जो रोज़े हम रखते हैं उसका रिवॉर्ड हमें देता है इस ईद के तौर पर। और इस ईद को मनाने का मकसद ये होता है कि हम गरीब गुरबा को भी अपने साथ शामिल करें और उन लोगों को भी शामिल करें जो ईद के दिन अपनी फैमिली से दूर हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। हमने देखा है कि रोड्स पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास नए कपड़े नहीं होते, तो हमें इस ईद पे उनका भी ख्याल रखना चाहिए और उनको भी अपने साथ साथ शामिल रखना चाहिए अपनी खुशियों में, जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों को इस ईद पे शामिल करें। बिल्कुल जी, और ये महफिल जो आज हमने सजाई है इस सिलसिले की कड़ी है, यानी कि खुशियाँ हम सबको शामिल करना चाहिए। और आज जो हमारे साथ 4 मौजूद लोग सबसे पहले मौजूद हैं, तो मैं तारुफ आपसे करा दूं और आज उनसे ज़ाहिर ईद के हवाले से बात भी होगी, रमज़ान मुबारक के हवाले से बात भी होगी, पाकिस्तान के हालात की बात होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बात होगी ईद मुबारक के हवाले से, किस तरह मनाते हैं आम जिंदगी में। हाँ, प्रोफेशनल लोग हैं सारे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं राइट पर अली ताहिर साहब, बैरिस्टर ताहिर साहब ज़ाहिर माहिर कानून भी है पाकिस्तान का, वो नाम है जो रोज़ाना किसी न किसी चैनल पर आप देख रहे होते हैं, माहिराना राय सुन रहे होते हैं। बिजनेस कम्युनिटी की जानब से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन बख्शी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए हैं। आप ज़ाहिर मसरूफ रहे और रमज़ान में क्या मसरूफियात होती हैं हम जानते हैं। अली खुर्शीदी साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के और एंथनी नवीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक अक़लियती कम्युनिटी से है, लेकिन हमारे साथ ईद की खुशियों में भी बराबर के शरीक हैं, जिसकी वजह से हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बल्कि आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि आप लोग ईद के त्यौहार पे अपने घर वालों को छोड़कर इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और ईद की कुछ खुशियां हमारे साथ भी बांट रहे हैं। तो आप तमाम मौजूद जी बिल्कुल, एंथनी नवीद साहब मौजूद हैं और उनके भी खुशामदीद। और आप जिसने कहा कि जी तमाम भी कामों में आप मुलव्विस रहते हैं, मुलव्विस तो नहीं कहूँगा लेकिन आप बुरा लग जाए आपको बता देना होते हैं, आज का मौजूद होते हैं। इतना दिन हल्की फुल्की होता है ना, हल्की फुल्की मौसीकी भी जरूरी है। तो मैं आगाज़ करूँगा, अली ताहिर साहब किस तरह रहे रोज़े और आज ईद के दिन क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। और आपने कहा कि घर छोड़ के, तो आप सब लोग भी हमारे फैमिली की तरह ही हैं, आपके सारे व्यूअर्स, हम सारा पाकिस्तान एक फैमिली हैं। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखिए रमज़ान अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉयर्स वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वही सुबह 8:30 बजे कोर्ट है, उसी तरह मामला चलते हैं, वही आधे घंटे का ब्रेक है और सिर्फ ये है जी कि 1:30 बजे के बजाय 1 बजे छुट्टी मिल जाती है, तो बाकी तो ओवरऑल वैसे ही चल रहा था। जो दलाइल दिए जाते हैं वो तो सच्ची बात होती है ना सारी। देखिए आप मुझे उस मुश्किल पोजीशन में ना डालिए कि जहाँ मैं जवाब ना दे सकूं। लेकिन काम इस दफ़ा रमज़ान में इस वजह से भी ज़्यादा था कि जो कोर्सिव पावर या ये रिप्रेसिव पावर रियासत की तरफ से शायद इस रमज़ान में मैंने जितनी इस्तेमाल होती हुई देखी है, शायद सियासी माहौल ऐसा है उस वजह से मैंने इसको पहले नहीं देखा किसी भी रमज़ान में। तो इस दफ़ा ये बड़ा एक कंटेंशियस किस्म का रमज़ान गुजरा है, जिसमें ज़ाहिर है तमाम लोग रोज़े भी रख रहे थे तमाम भाई, बट उसके अंदर मेरे ख्याल में एक शायद जो एक अंडरलाइंग जो इशू इस मुल्क का है, जिसको हम एक बड़ा हमारे कौम का ये मसला है कि हम हमेशा सॉल्यूशंस और सिम्टम्स की तरफ जा रहे होते हैं, कभी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको नहीं देखते कि ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। तो वो जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो चूँकि वहीं पे है, तो शायद ये रमज़ान में टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में रमज़ान थोड़ा सा ये कंटेंशियस था पिछले रमज़ानों की निस्बत, लेकिन ओवरऑल वकील का वही है जी कि सुबह 8 बजे उठ के वही आपने फंदा लगाकर और पहुंचना है, अपेयर होना है, तो उसी तरह चला फंदों से लोगों को बचाना भी तो है ना। सर क्या मसरूफियात रही आपकी पूरा रमज़ान और आप ईद के दिन क्या मसरूफियात हैं आपकी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और मेरी तरफ से तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक है। ईद रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है और यकीन माने 11 महीने में काम करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना रमज़ान में आता है। और कारोबारी लोग तो मेरे ख्याल में रात 3 बजे तक जागते हैं, स्पेशली कराची के लोग। कराची की तो लाइफस्टाइल ये है कि लेट जागते हैं और लेट दिन स्टार्ट करते हैं। खैर अल्लाह ने खैरियत से ये महीना
पार किया, और अब वक्त आ गया ईद पे कि हम अपनी डिफरेंसेस छोड़ के यूनिटी की तरफ बात करें, करीब आएँ, दोस्तियाँ बढ़ाएं, मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। देखिए ये त्यौहार जो है ना, ये वो मौके हैं कि जब हम करीब आएँ एक दूसरे के, इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और तमाम मैं हमारे सियासी अकाबरीन बैठे हैं उनको भी, और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को भी कहता हूँ कि अब वक्त है मिलने का और नया चैप्टर शुरू करने का। ये 3 रोज़ गुजर जाएंगे, छुट्टियाँ गुजर जाएंगी, उसके बाद लेट्स स्टार्ट न्यू, लेट्स स्टार्ट टुगेदर, लेट्स स्टार्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, लेट्स स्टार्ट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और ये नहीं होगा कि ये आइसोलेशन में हो सकेगा, ये जब ही होगा जब हम सब एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ कदम से कदम, शोल्डर से शोल्डर मिला के आगे बढ़ेंगे। तभी इकॉनमी भी चलेगी, तभी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, तभी मुल्क भी आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत आपके से मेहमान भी हैं, बिल्कुल। आपने अली मुफ्ती साहब, बचपन की बहुत पुरानी बात मैंने कर दी है, लेकिन कुछ याद है तो मैंने कहा कुछ शेयर की थी। क्या फर्क पड़ता है आप जो बना रहे हैं आज, आप उसमें भी याद करें अगर आप पुरानी 20, 30, 25, 35 साल पुरानी। ये अब आपसे ना वेल आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सबसे पहले तो आपको आपके व्यूअर्स को सबको जो है वो ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनी तौर पे रमज़ान का एक बाबरकत महीना अपने अख्ताम पे पहुंचता है, और ईद उल फितर का तोहफ़ा जैसे आप लोगों ने अपने इंट्रो में भी बताया, अल्लाह पाक ने हम लोगों को जो है वो इस हवाले से दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बख्शी साहब की बात को इस तरह सेकंड करूंगा कि इस महीने में जो काम करने के जो एक तो उसका हमारे पास सवाब का जो प्रोपोर्शन होता है वो भी बढ़ जाता है अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये यस ओवरऑल हम बचपन का जो ईद का त्यौहार था वो यकीनी तौर पे अब वो नसीब तो नहीं हो पाता, बट समहाउ ईद में जिस तरह तमाम ही लोग इंजॉय करते हैं उसी तरह इंजॉय करते हैं। हमारी चूँकि रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है पॉलिटिकल वर्कर्स की, कि रूटीन तो समाव वही रहती है, ईद की नमाज़ पढ़नी है, और हम रिश्तेदारों में जाने से पहले मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जितने भी हमारे शोधा हैं, असीर हैं, उनके घरों पे जाते हैं हम, उनके साथ ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा हार्ड टाइम होता है अगर किसी का कोई घर का शख्स जो है वो शहीद हो चुका है या ऑब्वियसली पाबंद सलासल है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके दुख को कम करने के लिए उनके पास जाके हम पूरा दिन ही लगभग स्पेंड करते हैं उन्हीं के साथ। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर शाम में जाके एक कुशन मिलती है हमें कि वो फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर लें, तो समाओ इसी तरह पूरा दिन गुजरता है। अच्छी बात है। नवीद साहब आपकी जानिब आना चाहिए, एंथनी नवीद साहब। जी जी, इससे पहले भी ये बात चल रही थी कि नवीद पहले होना चाहिए था और एंथनी बाद में होना चाहिए था, लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगी, आप तो मुस्लिम हैं भी नहीं, आप अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आप असेंबली में भी हैं, डिप्टी स्पीकर पहला शख्स है, डिप्टी स्पीकर चला रहे हैं, और आप हमारे साथ आज ईद के मौके पर मौजूद हैं, और आपको अक्सर उन त्योहारों में भी पाया जाता है जो आपकी कम्युनिटी से नहीं भी है। आप पारसियों के त्योहारों में भी होते हैं, आप होली भी मना रहे होते हैं, आप माशाल्लाह हमारे साथ आज ईद भी मना रहे हैं, तो आप बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, अब तक कितने सालों से आप ईद मनाते आ रहे हैं? सारे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सारे काम करने का। सबसे पहले जी मैं आपके तमाम नाज़रीन को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं मेरी ईद मुबारक कहता हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ बैठे हैं और इस सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। मेरे लिए तो कभी ये नहीं ऐसा महसूस हुआ कभी भी, शायद ये मेरी पहली ईद है, कब से बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, जब से आँख खोली है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारी मिक्स कम्युनिटीज़ हैं, और हमने कभी भी त्योहारों को मजहब के रंग में नहीं ढाला, खुशियों को मजहब के रंग में नहीं ढाला कभी। ये तो अभी पता नहीं क्यों आ गया कि लोग ये सवाल करते हैं आप ईद कैसे बनाते, जैसे आप बनाते वैसे मैं बनाता हूँ। ईद तो ईद है भाई, खुशी तो खुशी है, खुशियाँ मिलकर। अगर मैं आपकी खुशी में शामिल नहीं हो रहा तो मुझे आपके पड़ोसी होने का हक क्या है? बिल्कुल, मैं आपका पड़ोसी हो नहीं सकता। और इसी तरीके से अगर मैं किसी बात पर खुश हूँ या मेरा कोई मजहबी त्यौहार है और आप उस खुशी में अगर शरीक नहीं हो रहे, तो फिर वहाँ पर जो है वो मेरा और आपका जो है जो एक पड़ोसी का एक रिश्ता है, जो हमें सबक दिया गया है, जो मजहबी लिहाज से भी हमें सिखाया गया है कि पहला अजीज, पहला रिश्तेदार आपका पड़ोसी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाद में फिर आपके खूनी रिश्ते हैं। तो हमने तो कभी ये इस तरह ना सीखा है, ना कभी लाइफ की प्रैक्टिस की है, और मुझे नहीं याद पड़ता अब जब से थोड़ा सा कोई सियासी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं कि हमने कभी अपने घर वालों के साथ कोई त्यौहार मनाया हो।
हमेशा अपने जो पार्टी फेलोज हैं, जो इलाके के लोग हैं, या जैसे खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि हमारा भी पार्टी में यही एक तरीक़ेकार है कि जो साथी हमारे इस जहाज पानी से कूच करके हैं या किसी भी हवाले से वो किसी को परेशानी में मुश्किलात में है, या अगर कोई बीमार है तो उनकी तीमारदारी करना, सबसे पहले हमारे ये फ़राइज़ हैं। तो इन्हीं सारी जिम्मेदारियों की वजह से ना कभी क्रिसमस मनाया घर पे, ना कभी ईद मनाई, लेकिन त्यौहार सब मनाते हैं। त्यौहार सब अली ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, बचपन में ईद किस तरह आप लोग मनाते थे, किस तरह क्या चेंजेस आए हैं बचपन से लेके अब तक? बचपन में क्या तैयारियां की जाती थी? बच्चे होते हैं, हम सभी को शौक होता है कि नए कपड़े हों, लड़कियों को खासकर शौक होता है जो चूड़ियाँ हों, लड़कों को घड़ियों का बहुत शौक होता है। अभी बचपन से लेके अभी तक क्या चेंज आया? आप क्या समझते हैं जो चेंज नहीं आना चाहिए था, जो नेगेटिव चेंज है? प्लस बचपन के हवाले से बताइएगा कि तैयारियां क्या होती थी, अब क्या तैयारियां की जाती है इसके हवाले से, और क्या चीज़ फेड हो गई है, क्या चीज़ चेंज हुई है जिंदगी में? देखिए, जो लोग पसंद है अब तक वही है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो एक अफसोसनाक है वो ये है कि जो नाना नानी थे, दादा थे, वो हयात थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आगे से आगे एक मकाम दें, और वो उनकी जो एक खुशी होती है पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ, उसका कोई मुकाबला और नहीं हो सकता। तो वो ज़ाहिर है हमारी मेमोरीज़ में एम्बेडेड है कि हम जाते थे तो वहाँ पे खाना बनता था, पसंद का खाना बनता था। मुझे कोफ्ते बड़े पसंद थे, तो मेरी नानी बड़े मेक श्योर करती थी कि वो कोफ्ते बने हुए होते थे, और वो आलू, यानी हमारे जो जितने भी लोग बच्चे थे सारे, उनके पसंद की चीज़ें बनती थी। और फिर वो सारी सब लोग उस जो है वो दोपहर में नानी के घर, फिर रात में दादी के घर, वो एक बड़ा मज़ा आता था। एक तो वो चीज़ मिस हो गई। नंबर 2, ज़ाहिर है जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आए तो मैं आई वॉज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और मैंने जो भी अपनी जगह बनाई प्रोफेशन के अंदर वो खुद ही बनाई। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद मेरी बहन भी बैरिस्टर बनी, उससे छोटी बहन भी बैरिस्टर बनी, उससे छोटा भाई वो अब बैरिस्टर बनने जा रहा है, इंशाल्लाह सितंबर में वो चला जाएगा लंदन। बट ये है कि हमने जगह खुद बनानी थी, तो शायद मेरे ख्याल में वो जो एक ईद की वो एक जो एक्साइटमेंट या एक्सपेक्टेशन होती है, कपड़े लेना, बाकी चीज़ें करना, शायद पिछले 5 से 6, 7, 8 साल में शायद वो नहीं रही। काम की तरफ शायद ध्यान ज़्यादा रहा। और तीसरा, मेरे ख्याल में वो मुझे नहीं इफ़ेक्ट किया, वो एक हमारी एक जनरल सोसाइटी को इफ़ेक्ट किया है, और वो ये है कि हमने वर्किंग क्लास आदमी के लिए कोई भी अच्छा ओकेजन मनाना हमने उसके लिए हराम कर दिया है। वो इस तरह कर दिया है, एक तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क के अंदर है वो इतनी डायर है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी 30,000 रुपये सैलरी है, उसके 24 या 25 हज़ार रुपये पीछे उसको बचते हैं कंपनी के पीछे। तो उसमें उसने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी देनी है, घर का किराया भी देना है, यूटिलिटी भी देना है। वी कांट इमेजिन कि वो इस सैलरी में कुछ अपने घर कपड़े नए या चूड़ियाँ नए लेके जा सकता है। उसको भी छोड़ दीजिए, अगर आप वाइट कॉलर की तरफ आ जाएँ, बैंक्स की तरफ आ जाएँ, वहाँ पर भी 60-60, 65-65, 70-70 हज़ार पे लोग काम कर रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है कि अगर आपकी जो है एक वाइफ है, 3 बच्चे हैं और 2 माँ बाप हैं, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अगर आपका एक कोई शहाना नहीं, बड़ा एक नॉर्मल है, तो उसमें भी यू कांट अफोर्ड इट। और फिर हमने एक हमारी रियासत को ये बड़ा शौक़ है कि हम जो लोगों के एंटरटेनमेंट के अगर कुछ छोटी भी चीज़ें हैं, CVU आप देखिएगा ईद पे बंद हो जाएगा, वो समंदर शायद अब सिर्फ MR वालों का है या सिर्फ CVU वालों का है। अलादीन पार्क आपने पूरा डिमोलिश कर दिया, वहाँ पे बागे जिना एक खंडर बना हुआ है, वहाँ पे आजकल कुत्ते और बिल्ली सैर व तफरी कर रहे होते हैं। वहाँ पे बड़ी बसें आती थी लोगों की, सरजानी से, औरंगी से, पता नहीं कहाँ से। तो वो जो एक शायद एक मेले जैसा जो माहौल होता था, वो शायद इस शहर में हमने खुद ख़त्म कर दिया है। और एक बस मैं एक आखिरी बात, ये थोड़ी सी शायद नेगेटिव हो, बट हमने ज़रा देखना भी है सिचुएशन को, वो ये है कि वो एक आम आदमी की जो पब्लिक एक्सेस की जगहें हैं, उनको भी आपने वीगो डालों के ज़रिए उनको भी टेक कवर करना चाहिए जी। ज़ाहिर है हमारे शहर के बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, तभी कहाँ करेंगे लोग। अच्छा बच्चे साहब, आपको भी याद है ईद क्या फ़र्क पड़ा आपकी लाइफ में, जो पहले ईद बनाया करते थे और अब ईद बना रहे हैं, खासतौर पर शादी के बाद? मैं आपको बेसिक फ़र्क बचपन का और अभी का बता दूं। बचपन में ख्वाहिश ये होती थी कि पैसे जमा किए जाएं, ईद पे बड़ों से, वालिदैन से, मामू चाचा, इससे ईदी जमा की जाए। अब ख्वाहिश होती है कि सबको दिए जाएं, तो बिल्कुल 380 डिग्रीज चेंज हो गई। ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता था, देने में ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों में मज़ा है, इनफैक्ट दोनों में मज़ा है, दोनों में अपना मज़ा है। इसी तरह पहले ईद के दिन हमारे वालिदैन इस फिक्र में होते थे कि नमाज के लिए हमें उठा लें, तो वो
सुबह से आधे घंटे में 4 चक्कर लगाते थे कमरे में कि उठ जाओ, अच्छा अभी उठते हैं। आज हमारी कैफियत ये है कि हम अपने बच्चों के रूम में जा रहे होते हैं कि भाई उठ जाओ, और वही मैं देखता हूँ स्टोरी रिपीट हो रही है। और ये 30 साल का ऐसा पीरियड, 30-35 साल में जो हमारे वालिदैन करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आज हम अपने बच्चों के साथ वही कर रहे हैं। सो यस, फैमिली के साथ ईद बनती है, बहन भाइयों के साथ बनती है, पड़ोस में बनती है, दोस्तों के साथ बनती है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। और बहुत खूबसूरत ओकेजन होता है जब आदमी उनके यहाँ भी जाना चाहिए और जाता भी है, जिससे नाराज़ियाँ भी होती है। ये वो वक्त है कि आप अपनी सारी नाराज़ियाँ ख़त्म कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें मेरी अगर अली भाई से कोई नाराज़ी है, मैं उनके घर चले जाऊँ, तो अली भाई अपने घर का दरवाज़ा खोलेंगे भी, बिठाएंगे भी, चाय कॉफ़ी या जो भी मीठा होगा वो खिलाएंगे भी, और सारे गिले शिकवे ख़त्म होके एक मरतबा फिर शीरो शक्कर होके हम दोनों भाई बन जाएंगे। तो ये सब हमने करना चाहिए, भी चाहिए और ये करना चाहिए। इस मौके से हम सब ने फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, लाइफ में गलतियाँ होती हैं, लाइफ में ऊंच नीच होती है, पर दिस इज़ द टाइम व्हेन इन आवर लाइफ टाइम वी कैन करेक्ट थिंग्स, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कारोबारी दोस्त हों, या और कोई, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल दोस्त भी हों। हमें अपनी गलतियों का एहसास करते हुए एक दूसरे से मिलना चाहिए। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, सबके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अली भाई साहब, वेल पिछली परेशान है या नहीं, जिस तरह बाकी दोस्तों ने बताया, ऑब्वियसली एक फ़र्क होता है जब आप एक रिसीविंग एंड पे होते हो और एक ये ट्रांजिशन पीरियड है ना। पहले हम उम्र में छोटे थे, हमारे जो बड़े हैं वो हमें ईदी दिया करते थे, जिस तरह बख्शी साहब ने बात बताई। अब सिचुएशन ऐसी है कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। कंपैरेटिव एनालिसिस मुझे नहीं समझ में आता भाई, पहले की ईद हमेशा सारी ईदें अच्छी होती हैं, चाहे वो बचपन की ईद हो, चाहे ये वाली ईद हो। जिम्मेदारियां जब बढ़ जाती हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उन प्रायोरिटीज़ को आपने सेट करके आपने अच्छे अंदाज से जो है वो ईद को एंजॉय करना होता है। ये होता है असल मकसद ईद का, और ईद का मकसद जोड़ना है लोगों में जो इख्तलाफात हैं, जैसे बताया गया। हम ईद को अगर थॉरली सही से एक्सरसाइज कर लेंगे तो यकीन कीजिए इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। शायद वो नॉर्म्स, वो जो ट्रेडिशन थे वो अब मादूम होते जा रहे हैं। पूछा अली भाई के ज़माने में, जाहिर है परमिशा तो बहुत छोटी उनको इल्म नहीं होगा, वो ईद कार्ड हुआ करते जी ज़माने में थी। अच्छा, आप देखें ना, बात तो पहुंचेगी आपकी एज तक, लेकिन आप पूछ लें, आप ऐसे ही पूछ लें। ईद कार्ड वगैरह देते थे, उसमें फिल्मी एक्ट्रेसेस की तस्वीर, उसमें क्रिकेटर्स की तस्वीर। अब तो व्हाट्सएप हम जाते नहीं किसी को, इनसे बस उसको मैसेज कर दिया, मुबारक। स्टिकर आते हैं व्हाट्सएप पे, ईद मुबारक को भेज दिया। मतलब डिजिटलाइजेशन हो गई है, ऑब्वियसली इसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए, उसका जो असल मकसद है अगर वो ठीक रहे। खरीदने जाते थे आप? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, फलां को देना है, उनको भी देना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं चूँकि मैं खुद कच्ची आबादी का रिहायशी हूँ, तो मैं मुझे ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है कि ये वाली चीज़ें एंजॉय करने के लिए ना, कि जो आपने बताया ईद कार्ड दोस्तों को देना है, बाप को देना, उनको भी देना, वो थॉरली आप एंजॉय, वो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। चलिए जी, एंट्री नवीद साहब से भी पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।